Hello everyone. So welcome back. So today we are going to read a very interesting topic that is rolling motion. है ना स्टूडेंट्स? तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रोटेशन में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आता है. ओके, सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ट्रिकी टॉपिक्स ऑफ रोटेशन चैप्टर. एंड यू नो गाइस हाउ इंपॉर्टेंट इज रोटेशन इन जेई एज वेल एज नीट. तो आई राहुल कश्यप वेलकम यू टू द क्लास. ओके, so we will learn rotation, rolling topic of rotation in the simplest possible way. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना उसे. इट्स अ स्फीयर. ओके, सो इट इज अ स्फीयर विच इज लाइंग ऑन द फ्लोर, है ना, विच इज लाइंग ऑन द फ्लोर. तो अब आप सोचो जरा कि सभी को पता है ये कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्फीयर लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर. ओके, नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन दिस center of mass will have a forward velocity represented by vcm. Subscript cm matlab center of mass, and the entire body is also rotating about the central axis with an angular velocity omega. ऐसे मोशन को स्टूडेंट्स हम रोलिंग मोशन बोलते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन प्लस प्योरली रोटेशनल मोशन. जैसे ये पेन, अगर ये मैं सीधा ले जाऊं ऐसा विदाउट एनी चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन, दिस इज अ प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन, है ना. ये कैसा मोशन है? प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन. अब आप सोचो, अभी इसे क्या कर रहा हूं मैं? घुमा रहा हूं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ऐसा. right now it is not moving forward, right? If you carefully observe the central point then it will remain at rest, है ना. तो center of mass की कोई भी velocity नहीं है, but overall body is rotating with some angular speed. तो ऐसे motion को हम क्या बोलेंगे? Purely rotational motion. अब rolling क्या है? देखो, ये देखो, इस motion को ध्यान से देखो सभी. Can you see this motion? Again फिर से दिखाता हूँ. क्या इसमें ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है? यस. क्या ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भी जा रहा है? यस. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरली रोटेशनल एंड प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन विल बी कॉल्ड एज रोलिंग मोशन. सो लेट अस राइट डाउन द हेडिंग रोलिंग. सो सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में, प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन प्लस प्योरली रोटेशनल मोशन को हम रोलिंग मोशन कहते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूं मैं. इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी, स्टूडेंट्स ध्यान से देखो. सोचो, एक एक्सपेरिमेंट कराता हूं तुम्हें. सोचो ये स्फीयर ब्लैक कलर का हो और एक डार्क रूम में इसे रख दिया जाए. ब्लैक कलर की स्फीयर डार्क रूम में, सब कुछ अंधेरा है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, पी पॉइंट जो मैंने डिनोट किया है डायग्राम में, कैन यू सी द पी पॉइंट? यस. तो पी पॉइंट पे मैंने एक एलईडी बल्ब लगा दिया है. ओके, एलईडी बल्ब. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रोलिंग दिस ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर. इस स्फीयर को मैंने फ्लोर पे आगे की तरफ धक्का दे दिया, जैसे एक फुटबॉल जमीन पर जाता है. so obviously it will go forward as well as it will rotate, so it's a rolling motion, correct. so since led is fitted at point p, तो तुम्हें तो बस एलईडी दिखेगी ना, क्योंकि रूम कैसा है? डार्क है, और बॉल की कलर भी कैसी है? ब्लैक है, राइट. तो तुम्हें सिर्फ एलईडी दिखने वाला है, ठीक है. बाकी चीजें तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगी. तो इन दैट सिचुएशन इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पाथ टेकन बाय दिस पॉइंट P, so I'll try to show it. After some time the sphere will be like this and P point would be here. Again after some time P point would be here. तो अगर हम ध्यान से देखें इस P point की ट्रेजेक्ट्री की बात करें, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी दिखेगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स में. So the trajectory would be like this. अभी कंफ्यूज मत होना, ये पैराबोलिक मोशन दिख रहा है बट इट इज नॉट अ पैराबोला. इट इज नॉट अ पैराबोला, इट्स नॉट अ प्रोजेक्टाइल पाथ. आई रिपीट, इसको बोलते हैं साइक्लॉइड. क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड. तो आज के बाद अगर कोई भी तुमसे पूछे दैट एनी पॉइंट लाइंग ऑन अ स्फीयर परफॉर्मिंग अ रोलिंग मोशन, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट पॉइंट, तो तुम्हारा आंसर होगा साइक्लॉइडल ट्रेजेक्टरी. ओके, फिर से सुनो मेरी बात को. कोई भी पॉइंट एक रोलिंग बॉडी पे, उसकी ट्रेजेक्टरी हमेशा साइक्लॉइड होती है, एक्सेप्ट वन पॉइंट. कैन यू टेल मी व्हिच वन इज दैट पॉइंट?
every point on a rolling body performs a cycloidal motion except one point, and yes, that is center of mass, है ना? आप सोचो जब ये स्फीयर यहाँ पे होगा उस वक्त भी इसकी सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होगी, मतलब सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. सो कैन वी राइट अ नोट हियर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट. सो लेट्स राइट इट हियर. नोट: all points except center of mass moves in a cycloidal path, moves in a cycloidal path. Okay, and I'll reiterate here, center of mass की trajectory क्या होगी? Yes, that is going to be straight line. Okay, so this is the basic concept of rolling. Let us move forward. अभी क्योंकि ये साइक्लोइडल पाथ की स्टडी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स आउट ऑफ स्कोप ऑफ क्लास 12, इंजीनियरिंग में पढ़ी जाती है इन्हें, ठीक है? तो साइक्लोइडल पाथ की स्टडी करना काफी डिफिकल्ट है. दैट इज व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू डील द साइक्लोइडल पाथ. हमने कोई दूसरा तरीका सोचा, लोगों ने सोचा, न्यूटन ने सोचा, एक्चुअली काफी लोगों ने सोचा कि भाई पढ़े कैसे इस टॉपिक को. तो फिर ख्याल आया कि इसे कुछ अलग तरीके से डील करते हैं. ओके, तो हमने एक मेथड बनाया, प्योर मेथोडोलॉजी टू डील विथ रोलिंग टॉपिक. ओके, विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोइडल पाथ. तो दैट मेथड इज व्हाट आई वांट टू टीच यू. अगर तुम वो मेथड समझ गए, रोलिंग के कोई भी क्वेश्चन बना दो, चुटकियों में बना लोगे, सॉल्व कर लोगे, राइट? सो लेट्स सी द मेथड. So as we knew that rolling is actually a combination of purely translatory and purely rotational motion. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज को, इस डायग्राम को ध्यान से देखना सभी. यहाँ पे this is my spherical body which is performing a rolling motion. That means its center of mass would be moving forward with VCM and it would be rotating about this axis with omega angular velocity, है ना? So what I can do, I can break this rolling motion into two separate motions. One will be purely rotational and another will be purely translatory. After all, it's a combination of these two types of motions, correct? तो हम ऐसा कर सकते हैं. We have the liberty to do that, right? तो अब देखो मैं इसे break करता हूँ two different motions में. A better diagram would look better, right? तो ये देखो मैंने एक स्फीयर बनाया यहाँ पे, एक और यहाँ पे बनाया. अभी देखो ध्यान से, this was the rolling motion, students. This was the rolling motion. So rolling motion can be broken down into two separate motions. This one is purely translatory motion plus purely rotational motion. है ना? इजी, काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन इसके बाद, आप देखते जाओ बस क्या होता है. ओके, तो प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ओमेगा को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा ही वो शख्स है जो इसे रोटेशन कराता है, राइट? ओमेगा को नेग्लेक्ट करो एंड कंसीडर ओनली VCM. और प्योरली रोटेशनल मोशन में किसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा? VCM को जीरो मानना पड़ेगा, राइट? तो हम मानेंगे इट इज परफॉर्मिंग अ प्योरली रोटेशनल मोशन. प्लीज सी अगेन, ये मोशन इट्स अ प्योरली रोटेशनल मोशन एंड इट इज अ प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन. इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो यही तो बनेगा और यही रोलिंग कहलाता है. ओके, सो दीज टू सेपरेट थिंग्स, इन दोनों से डील करेंगे सेपरेटली और इन दोनों के रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे तो हमें रोलिंग का रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? ये हमारा फंडा है जो हम यूज करने वाले हैं. तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट. ओके, तो आई विल रीड्रॉ अ डायग्राम. तो ये देखो आप, मैंने ये फ्लोर बना दिया और दो स्फीयर्स बना दे रहा हूं यहाँ पे, एक ये और एक here you go. ओके, आई थिंक थोड़ा सा साइज डिफर कर रहा है, जस्ट लेट मी एडजस्ट इट. डन. दिस इज माय प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन एंड दिस इज माय प्योरली रोटेशनल मोशन. चलो करते हैं. अब हम क्या करेंगे ना, टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स वी आर गोइंग टू बी we will concentrate on 4 points, students. One is P, another is Q, another is R and this one is S. इन 4 पॉइंट्स पे ही कंसंट्रेट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग. लेटर ऑन हम किसी रैंडम पॉइंट पे भी कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. P, Q, R and S. चलो, प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन में भाई सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ जाता है VCM से. तो ऑब्वियसली इफ अ बॉडी अगर सेंटर ऑफ मास V से आगे जा रहा है तो इस पे लाई करने वाले हर पॉइंट भी V से आगे जाएंगे. यस और नो? यस.
That means P point will also move forward with VCM. Q point will also move forward with VCM. Very good. R point will also move forward with VCM and S point will also move forward with VCM. चलो अब आते हैं प्योरली रोटेशनल मोशन पे. ये रहा प्योरली रोटेशनल मोशन. लेट्स सी हियर. So now this one is rotating about the center of mass with omega angular velocity. I think you know. If you don't know, you can refer my previous lectures. The relationship between linear velocity and angular velocity is equal to V is equal to R omega, right? सारे spheres की radius को हम R मान लेंगे for the time being, okay? So now obviously same sphere है. So and you know that the linear velocity is always tangential to the point where you want to find it, है ना? तो P point पे tangent बनाओ ऐसा R omega. Q point tangent would be downward R omega. R point tangent would be backward R omega. And S point tangential velocity would be upward R omega. Okay. So अब क्या करना है हमें इन दोनों ही results को add करना है. We need to add these two results. Then we will get the complete result of rolling. Because इन दोनों को add करने पे ही तो rolling motion बनता है. So let's draw a new diagram और वो diagram होगा rolling motion का diagram. Okay. So here we go. So वही sphere फिर से इस बार हमने दोनों ही मोशंस को कंबाइन किया है so that we get the rolling motion. तो अब आप दोनों ही डायग्राम पे देखो what is the velocity offered to P point here, that is VCM in forward direction, and what is the velocity offered to P point here, that is R omega in forward direction. So the net velocity of P point is how much? क्या दोनों ही सेम डायरेक्शन में? yes. तो सीधा ऐड कर देते हैं. कितना होगा नेट वेलोसिटी P point पे? It would become VCM plus R omega. काम खत्म. P point की PhD हो गई. अब चलते हैं Q point पे. Q point पे students please concentrate here that VCM is in forward direction and R omega is in downward direction. So let us draw both of them. VCM in forward direction and R omega in downward direction, है ना? Now let's come to R point. R point, please see here VCM in forward direction in purely translatory motion and R omega in backward direction. तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिपेंड करता है ज्यादा कौन है. अगर VCM R ओमेगा से ज्यादा है तो नेट वेलोसिटी होगी R पॉइंट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड. और अगर R ओमेगा VCM से ज्यादा है, in that case this will be dominant over VCM and the net velocity of R point would be leftwards. For the time being, I assume that VCM is dominant over R omega. In that case, the net velocity would be in forward direction and it can be written as VCM minus R omega. Yes. And lastly, point S is left. S point की दो velocity है, एक VCM forward, एक R omega upward. तो इन्हें भी बना देते हैं. S point VCM forward and R omega upward. बस काम खत्म. Now just listen to my words very carefully. ये particular diagram जो मैंने बनाया है, it's the diagram of pure rolling motion. I took 4 points under consideration P, Q, R, S, although I can take any other random point as well. ठीक है? But for convenience I took 4 points P, Q, R, S. इन चारों points की PhD हो चुकी है. आप ध्यान से सोचो. Purely translatory और purely rotational motion के जो velocities के value है, मैंने उन्हें vector addition करके pure rolling vector addition करके rolling motion के diagram में दिखाया है. I hope this thing is very much clear. अगर यहाँ तक समझ में आ गया ना तो rolling motion में कुछ है ही नहीं. We'll complete in within minutes and we'll do a lot of questions based on this particular thing in the next class. Okay guys, so I hope you enjoyed it. I hope you understood the basic concept of rolling. We'll continue from this point itself. If you like the video, please do like and subscribe. Thank you so much.